पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन से ये भजन लिखवाए गए। इसमें हम देखते हैं वो दाऊद ये भी लिखता है, वो मेरी सब हड्डियां गिन सकते हैं, वे मेरे वस्त्र को आपस में बांटते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से भजनकार जो है कुछ लिख रहा है और कलम तो उसके हाथ में है लेकिन लेखनी उसके हाथ में नहीं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो कहता मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। तो इस भजन में हम क्या देखते हैं? आराधना, प्रार्थना और सांत्वना। अगर आप इफिसियों का 5 अध्याय पढ़ें तो हम देखते हैं वहां 19 वचन में पौलुस लिखते हैं, आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। तो मतलब कहने का है पौलुस का कि जब तुम आराधना करते हो तो आराधना में 3 चीजें, भजन, मतलब ये बाइबल में जो भजन है ये भजन। दूसरा है स्तुति गान। भजन के साथ हमें क्या है? स्तुति गान। स्तुति गान क्या है? आपकी गाने की किताब जो एफएमबीबी ने प्रिंट किया या जिस चर्च से आप बिलोंग करते हैं उसकी एक किताब है, तो उसमें है भजन, स्तुति गान। ये स्तुति गान क्या है? जो परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं या कह लीजिए परमेश्वर के वचन पर आधारित है या डॉक्ट्रिनली साउंड है, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार है। ऐसा नहीं किसी के मन में कुछ भी आया राग और वो गीत लिख दिया, वो सही नहीं। तो पहला है भजन, स्तुति गान, और तीसरा क्या है? आत्मिक गीत। ये आत्मिक गीत क्या है? जो हमारी आत्मा से निकलते हैं, मतलब हमारी आत्मा जो है इसे गाती है। अर्थात जब हम आराधना में आते हैं तो हम भजन भी पढ़ें, गाने की किताब से गाएं और कुछ हमारे आत्मा से, जैसा भजन 103 वाला क्या कहता है, हे मेरे मन या हे मेरी आत्मा। किसी 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 भाषा में मन है, किसी भाषा में आत्मा है। आत्मा का है हमारी अंतरात्मा। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, ये धन्यवाद की भेंट अंदर से निकलती है। तो भजन में हम क्या देखते हैं, किस प्रकार से ये सब चीजें पाई जाती हैं। अब यहाँ भजन में क्या लिखता है? एक्चुअली अगर इस भजन का आप निचोड़ देखें, इसको आपको मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसमें परमेश्वर के 4 नाम है, 4 प्रकार का संकट है, 4 प्रकार की सुरक्षा है और 7 प्रकार की प्रतिज्ञा है। बहुत उम्दा भजन। इसका लेखक अज्ञात है, लेकिन कई बाइबल के विद्वान लोग ये कहते हैं कि इसका लेखक या तो मूसा था या तो दाऊद था, क्योंकि उनके जीवन की शैली से ये भजन मिलता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इस भजन में परमेश्वर के 4 नाम हैं। परमेश्वर के भक्त जिसने ये भजन को लिखा हुआ है वो 4 प्रकार के संकटों का वर्णन करता है, जिसमें से कई बार विश्वासियों को होकर के निकलना पड़ता है। और हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से 4 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है और 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर के भक्तों के लिए। इसलिए जिस भाई ने भी इस भजन के अध्ययन के बारे में बोला, बहुत अच्छा सोच करके बोला है, क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है परमेश्वर का वचन से सीखने के लिए। तो परम प्रधान यहां पर ऐसे शुरू होता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये परम प्रधान का गुप्त स्थान क्या है, आप समझिए। परम प्रधान परमेश्वर ने ये कौन सा स्थान बनाया है? तो जैसा हमने देखा परमेश्वर के 4 नाम, पहली आयत में परमेश्वर का नाम है परम प्रधान, दूसरा है सर्वशक्तिमान। हमारा परमेश्वर परम प्रधान ही नहीं है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर का अर्थ आप जानते हैं? बाइबल के अनुसार यहोवा का शब्द है जो अपने वायदे को पूरा करता है, या जो उसने जो प्रतिज्ञाएं की हैं उनको पूरा करता है, और वो परमेश्वर भी। तो भजन
91 के 1 और 2 आयत में हम परमेश्वर के यहाँ 4 नाम पढ़ते हैं। यह हमारे लिए अच्छा है। परमेश्वर के कई नाम आए, एक एक नाम पर हमें उस पर मनन करना है। तो परम प्रधान मतलब सबसे प्रधान, सबसे ऊंचा परम प्रधान परमेश्वर ने एक गुप्त स्थान बनाया। ये कौन सा गुप्त स्थान? ये कैलवरी का क्रूस है, जहां प्रभु यीशु मसीह मारा गया। प्रभु यीशु मसीह को जानना एक सीक्रेट को जानना है, क्योंकि सबको ये ज्ञान प्राप्त नहीं है। जब हाँ पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो मत्ती के 16 अध्याय में जब यह प्रश्न उठा है, तो उसके जवाब में 4 जवाब आए। क्या? कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, ये कोई यर्मिया, ये नबियों में से एक कहते हैं। कुछ तो सच था, लेकिन ये प्रथम पूर्ण सच नहीं था। लोगों की कई विचारधाराएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने फिर जवाब में कहा, प्रभु जी, आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। तो ये जो गुप्त स्थान, ये जो गुप्त चीज है, ये परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस, ये तुम्हें मांस और लहू से नहीं, ये परमेश्वर पिता ने तुझ पर प्रकट किया। तो भाई और बहनों, जो आप यीशु मसीह को जानते हैं अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है। ये किसी इंसान का काम नहीं, ये आपका ज्ञान नहीं, ये मांस और लहू का काम नहीं, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है। ये परमेश्वर ने स्वर्ग से ये चीज आप पर जाहिर कर दी, आप पर प्रकट कर दी है। तो ये छाया स्थान कैलवरी का क्रूस है, जो परमेश्वर ने सिर्फ विश्वासियों को प्रकट किया। ये ऐसा भाव है कि छाया, छाया कहां होती है? जहां पेड़ होगा वहां छाया होगी, जहां कोई स्थान होगा वहां पर छाया होगी। इसका मतलब क्या है? कि हम कैलवरी के क्रूस की अत्यंत निकटता में चलते हैं। तो वो हम क्या पढ़ते हैं? बैठा रहे वो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब हम वहां पर सदैव बने रहेंगे। और दूसरे में क्या कहता है? मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर। 3 चीजें वो कहता है। परमेश्वर कौन है? मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है और मेरा परमेश्वर है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन दूसरे के सामने अंगीकार नहीं करते। प्रभु ने क्या कहा? जो मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार करेगा, उसको मैं भी पिता के सामने स्वीकार करूंगा। हमें कभी नहीं शर्माना, क्योंकि ये महान परमेश्वर राजाओं का राजा है। इसलिए ये भजन शुरू करते ही क्या कहेगा? मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। वो कौन है? वो मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान क्या होता है? जब आप दुख संकट से भाग करके कहीं जाते हैं, या रिफ्यूज, इंग्लिश में है रिफ्यूज, या जिसको कहते हैं रिफ्यूजी। रिफ्यूजी जब एक देश में कोई प्रताड़ना होती तो भाग करके दूसरे देश जाते हैं, वहां पर रिफ्यूजी हो जाते हैं, वहां उनको शरण मिलती है, वहां उनको सुरक्षा होती है। तो मैं क्या कहूंगा? वो मेरा शरण स्थान है और वो मेरा गढ़ है। गढ़ का मतलब समझे? मिलिट्री कैंट, मतलब जहां पर वो हमारी पूर्ण सुरक्षा है। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो संपूर्ण सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से और मेरे पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। तो हम देखते हैं, मैं कहूंगा कि वो मेरा शरणस्थान, मेरा गढ़, और कौन है? मेरा परमेश्वर। हमें कभी नहीं शर्माना चाहिए। अभी हम देखते हैं क्या संकट क्या है। हम 5 वचन में पढ़ते हैं, वो शत्रु के तीर से और जंगली जानवर से, बीमारी से और शैतान से। देखिए 5 वचन में क्या है? वो तुझे ना रात के भय से, उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। तीर जो दिन में होता है तो आपको दिखाई पड़ता है, मरी। अभी हम कोरोना से थोड़े साल पहले निकले, जब कोरोना आया हुआ था, कितना भय लोगों के अंदर छाया हुआ था।
लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। इस संकट, 4 संकट यहाँ पर है। अगर आप देखें, तीर है जो शत्रु चलाता है, शत्रु आपको मारना चाहता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, वो तू रात के भय से और उस तीर से जो दिन को उजाड़ता न डरेगा, या मरी अंधेरे में फैलती, या महारोग जो दोपहर में फैलता है। महारोग आ रहा, चल रहा, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। आगे क्या लिखा हुआ है, शैतान से, 11 और 12 वचन में क्या है, ये शैतान वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करें, वो तुझको हाथों हाथ, 12 वचन में उठा, लिखा हुआ है। आपको मालूम है मत्ती के 4 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, तो ये प्रश्न शैतान ने किया था प्रभु यीशु मसीह से, तू मंदिर के कंगूरे से कूद जा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं मरेंगे अगर मंदिर से कूदते भी, तो वो परमेश्वर थे। तो हमें क्या है, हमारी पूर्ण सुरक्षा शैतान से। और आगे हम क्या देखते हैं, जंगली जानवर, 13 वचन में हम देखते हैं, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़े। हम जानते हैं जब एक क्रेट नामक आइलैंड में पौलुस बाबा गए, बहुत सर्दी का समय था, रात में लकड़ी से वो ताप रहे थे, तो उस लकड़ी से क्या हुआ, एक अजगर सांप, विषैला सांप आया और पौलुस बाबा के हाथ में चिपक गया। तो वहां के जितने निवासी थे वो सोचे बस अब ये मरने वाला है, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा थी। भाइयों और बहनों, परमेश्वर वही है जो उस समय था, आज भी वही परमेश्वर है। तो हम देखते हैं परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है, और 4 वचन में लिखा हुआ है, वो तुझको अपने पंखों की आड़ में लेगा। 4 प्रकार की सुरक्षा के बारे में यह भजनकार लिखता है। वो क्या है, वो हमारा शरण स्थान। जब हम दुख, कष्ट, बीमारी, खतरे में हो, परमेश्वर के पास जाएं। जब हम दुख तकलीफ में हैं, हम उसकी शरण में जाएं। भाई और बहनों, कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमारा गढ़ है, वो हमारी सुरक्षा। हम अपने देश में सुरक्षित क्यों रहते हैं, क्योंकि चारों ओर मिलिट्री लगी हुई है। वो इसी प्रकार से परमेश्वर हमारा गढ़ है, और उसकी ढाल, आजकल ढाल इस्तेमाल नहीं होती, पुराने जमाने के युद्ध में ढाल इस्तेमाल होती थी, जो एक हमारे कमरे का दरवाजा होता उसके बराबर होती। जब कोई भी तलवार आएगी या तीर आएगी तो सिपाही लोग उस ढाल को आगे कर देते थे, तो तीर उस पर नहीं जाए, तीर उसको नहीं लगे। वो हमारे लिए ढाल है, और वो उसके पंखों के नीचे, 4 वचन में आप देखिए एक बार फिर से, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो हम देखते हैं वो इस प्रकार से परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, और उसकी ढाल हमें हमेशा सुरक्षित रखेगी। आगे हम देखेंगे इस भजन में 7 प्रतिज्ञाएं हैं। 14, 15, 16 तक में हम देखते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये छुड़ौती या डिलीवरेंस किसके लिए है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, 7 प्रतिज्ञाएं हैं भाइयों बहनों, और ये प्रतिज्ञाएं आपके लिए, आप नोट करिए, ये प्रतिज्ञाएं मैंने लिख करके आपके नोट्स में भेजी हुई हैं। तो पहला है प्रतिज्ञा की परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। लोग आपको फंसाने की कोशिश करें, कई दफे ऐसा हो जाता है, आपको पता नहीं। या हम याकूब के बारे में क्या पढ़ते हैं, याकूब का मामा उसे धोखा दे रहा था, याकूब खेतों में रहता था, उसकी भेड़ों को चराता था, याकूब को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दे करके क्या कहा, मैं जानता हूं लाबान तेरे साथ कैसा करना। हम नहीं जानते दुश्मन हमें कैसा फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर ने लाबान से कहा, मैं जानता, याकूब से कहा, मैं जानता हूं लाबान तेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। भाई और बहनों, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो हमारे विरोध में है
परमेश्वर उनके सारी रणनीति को किस प्रकार से हमें फंसाने के चक्कर में परमेश्वर जानता है। मैं उसे छुड़ाऊंगा, पहला है। दूसरा है, मैं उसे ऊंचे पर रखूंगा। 14 वचन में ही है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। क्या नाम है? एक तो है प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता का नाम। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का एक नाम दिया है, मालूम है क्या नाम है? वो नाम है पिता। पुराने नियम में यहूदी लोग परमेश्वर कभी पिता नहीं कहते। हम परमेश्वर को अपना पिता, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो पहला है वो हमें छुड़ाएगा, दूसरा है वो हमें ऊंचे पर रखेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अगर आप अपने मुंह से ये कहेंगे, जैसा मैंने 2 वचन में पढ़ा था, वो मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा परमेश्वर, अगर आप उसको पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे ऊंचे पर रखूंगा। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। तो दूसरा है, मैं उसे ऊंचे पर रखूंगा, मतलब परमेश्वर आपको कभी नीचा नहीं दिखने पर दिखाएगा। लोगों के सामने आपका सीना हमेशा ऊंचा रहेगा, आपका चेहरा चमकता रहेगा। ये मेरा 52 साल का अनुभव, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। मुझे, और मैं हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं उसकी सुनूंगा और उसको उत्तर दूंगा। जो हम 15 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, भजन 50 के 15 में लिखा हुआ, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। लेकिन मैं हमेशा वो 2 आयत को कहता हूं, ये प्रतिज्ञाएं उन्हीं के लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर को अपना गढ़, अपना शरण स्थान और अपना परमेश्वर, वो मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उन्हीं लोगों के लिए है ये प्रतिज्ञा। तो मैं उसकी सुनूंगा या मैं उसको उत्तर दूंगा। अगला है 15 वचन में ही है, मैं उसके संग रहूंगा। एक ऐसी परिस्थिति आती है जब आप अकेले पड़ जाते, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विश्वासी लोग कभी अकेले नहीं होते। भजन 23 में हम क्या पढ़ते हैं? जब मैं घोर भरी अंधेरी तराई से चलूंगा, मैं ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ। वहां पर कोई नहीं आए। कभी कभी ऐसी मृत्यु की छाया से लोग निकलते हैं, जब अंत आने का समय होता है, कोई भी परिवार का साथ में नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ हूं। यह परमेश्वर का वायदा है। प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है इमैनुअल, अर्थात परमेश्वर जो हमारे साथ है। जैसा मैंने आपको पहले बताया होगा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले स्वर्गदूत ने 3 नाम दिए थे। वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, उसका नाम यीशु रखना, और उसका नाम इमैनुअल। 3 नाम। वो कौन है? वो परम प्रधान के पुत्र हैं। वो क्या बने? मनुष्य बने। यीशु मीन्स वो मनुष्य, पाप से छुड़ाने का। वो कौन है? किस लिए आए? यीशु मतलब जो अपने लोगों को उद्धार प्रदान करता है, और उसका नाम इमैनुअल, वो हमारे साथ रहेगा। तो हम देखते हैं चौथी प्रतिज्ञा है, मैं उसके साथ रहूंगा। जब कोई ऐसी परिस्थिति आए, आप अकेले में हो, आप प्रभु से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आत्मा है, हम उसको भौतिक रूप से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक रूप से उसकी उपस्थिति का अनुभव आपके जीवन में होने पाएगा। मैं उसके साथ रहूंगा। 15 वचन में ही आया है, उस उसकी उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कितनी बड़ी चीज है! परमेश्वर आपको ऊंचा ऊंचा करता जाएगा, परमेश्वर नीचे नहीं करेगा। ये वायदा है। मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। अगर विश्वासी के जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, तो हमें अपने आप को जांचना है, परमेश्वर क्या कारण है कि मेरी महिमा नहीं हो पा रही। कई बार हम पढ़ते हैं विश्वासी लोग नीचे गिरते, बाइबल में भी लिखा, लेकिन वो पापों के कारण,
अपने विश्वास से पीछे हटने के कारण, बुरे कामों के कारण। लेकिन यहां परमेश्वर क्या कहता है? अगर आप कहेंगे वो मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान, मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊं। परमेश्वर आपको नीचा नहीं करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और आगे हम क्या पढ़ते हैं? मैं उसे दीर्घायु दूंगा, ज्यादा दिन जियो। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है, मैं 16 वचन में हम देखेंगे, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये वायदे, 7 वायदे आपके लिए हैं, विश्वासियों के लिए हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा। भजन 128 में क्या पढ़ते हैं? तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, तेरे परिवार को मैं भी बढ़ाऊंगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा। और अंत में क्या है? मैं उद्धार का दर्शन दूंगा, आप किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ओ, किया उद्धार क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाना। किए हुए उद्धार, जो परमेश्वर ने उद्धार किया है। हम देख रहे थे स्तिफनस को जब लोग पत्थर मार रहे थे, तो हम वहां पर क्या पढ़ते हैं? स्तिफनस ने स्वर्ग को खुला हुआ और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देख। ऐसी संकट की समय में उसने परमेश्वर के उद्धार को देखा। मैं तुझे अपना उद्धार दिखाऊंगा। जब हम देखते हैं बालक सिमियोन को मंदिर में समर्पण, बालक यीशु मसीह को मंदिर में समर्पण करने के लिए ले गए, जब सिमियोन ने बालक यीशु को अपने हाथ में लिया, तो हाथ में लेकर के क्या कहा? हे परमेश्वर, तो अपने दास को विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। कितनी बड़ी चीज है! यीशु मसीह को जानना, उद्धार पाना है, उद्धार को देखना है। अपने सेवक को विदा कर, जिसने अपनी आंखों से यीशु मसीह को, वचन में हम देखते हैं, हम भौतिक या शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकते, लेकिन वचन में, एक एक वचन में हमें दिखाई पड़ता है प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो ये बहुत उम्दा भजन है। इसमें आराधना भी है, प्रार्थना भी है, हमारे लिए एक बड़ी सांत्वना है। इससे पहले कि इस भजन को मैं समाप्त करूं, इस अध्ययन को मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इसमें परमेश्वर के 4 नाम हैं, जो परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, यहोवा और परमेश्वर है। 1 और 2 वचन में है, विश्वासियों को कभी 4 संकटों से सामना भी करना पड़ सकता है। हम पढ़ते हैं, शत्रुओं के तीर भी आएंगे, जंगली जानवर अजगर आएंगे, बीमारी आ सकती, शैतान परीक्षा ले सकता है, लेकिन हमारी 4 गुना सुरक्षा है। परमेश्वर ने सुरक्षा का वायदा किया है, और वो है हमारा शरण स्थान। प्रभु यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा गढ़ है। उसके पंखों की आड़ में वो हमें छुपाएगा जब ऐसा समय आएगा, और उसकी ढाल हमारी सुरक्षा है। परमेश्वर की ढाल, हमारी ढाल नहीं। और हम देखते हैं 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर से इन प्रतिज्ञाओं को लेकर के आप प्रार्थना करें। परमेश्वर, जो आपने कहा आप मुझे छुड़ाएंगे, आप मुझे छुड़ाइए। अगर आप इस संकट कष्ट में हैं, आप मुझे ऊंचे पर उठाइए। प्रभु चाहता है उसके लोग ऊंचे उठें, आगे बढ़ें, उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए और उत्तर दीजिए। परमेश्वर, सदैव मेरे साथ आप रहिए, चाहे मैं काम कर रहा हूं, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूं, या जो कुछ कर रहा हूं, परमेश्वर आप मेरे साथ रहें। आगे हम पढ़ते हैं, से परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमारी महिमा को बढ़ाएगा, हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आप प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। ये मेरी अपनी प्रार्थना रही है। प्रभु आपको दीर्घायु देगा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और अंत में जब हमारे जीवन अंत हो जाएगा, हम प्रभु का दर्शन पाएंगे, जिस प्रभु को हम देखना चाहते हैं। अभी हम उसको वचन में देखते हैं, छाया के रूप में देखते हैं, फोटो के रूप में देखते हैं, जो परमेश्वर का वचन है।
क्या लिखा हुआ, हम उसको अभी वचन के आईने में देखते हैं, लेकिन हम साक्षात दर्शन पाएंगे। इतना सुंदर भजन है। इन चारों नामों पर ध्यान कीजिए। 4 गुना संकट जो आ सकता है उस पर विचार कीजिए, और 4 गुनी सुरक्षा जो परमेश्वर ने प्रदान की है, और 7 प्रकार की जो प्रतिज्ञाएं हैं उस पर आप भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।